सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अब चीज़ें ना बहुत जल्दी-जल्दी उड़ेंगी। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है? -7 क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, यानी हमें 2-2 नंबर दिए हुए हैं, हमें उन्हें कंपेयर करना है, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -7 और 2 को कंपेयर करना, ठीक है? -7 और 2 को कंपेयर करना है। तो -7 और -2 में कौन बड़ा होगा बताओ? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले बताओ मुझे कि 2 और 7 में कौन बड़ा होगा? 2 और 7 में सर हमें पता है 7 बड़ा होगा और 2 छोटा होगा। तो इसी को, क्योंकि मैंने कहा ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो जब दोनों को नेगेटिव हो जाता है ना नंबर, तो इसका उल्टा हो जाता है। बताया मैंने क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे -7 पीछे होगा। इसीलिए हम लोग पहले का आंसर आ जाता है -7 और -2 में छोटा है -7। क्यों? ये देखो, ये साइन सिर्फ उल्टी कर देनी है। अगर 2 नेगेटिव नंबर्स है, 2 7 बड़ा है और 2 छोटा है, और अगर वो दोनों नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं ना, यानी -7 हो जाता है और -2 हो जाता है, तो ये साइन इस तरफ थी, ये साइन इस तरफ हो जाएगी। समझ रहे हो? यानी ये देखो, इसको ज़्यादा बेटर तरीके से मैं कहूँ तो इस तरीके से हो जाएगी। यानी नंबर्स को यार तुम लोग कहीं भी लिख सकते हो। वैसे ये देखो, अगर इसको मेंटेन करने के लिए मैं कहूँगा कि -2 बड़ा होगा 7 से। यानी मैं साइन चेंज कर रहा हूँ। देखो, ये ऐसी थी पहले, अब ये साइन ऐसी हो गई। ये -7 है, ठीक है? -7 यहाँ पे -7 और -2 को कंपेयर करने बोला है, तो इस तरीके से होगा ये। क्यों? देखो, नंबर लाइन पे भी देख लो। लो, नंबर लाइन बनाया मैंने, 0, 0 के बाद -1 आता है, -2 आता है, और फिर कहीं नेगेटिव साइड में जाके आता है -7, और मैंने बताया कि जो नंबर ज़्यादा नेगेटिव साइड में होगा वो छोटा होगा, तो इसीलिए -7 छोटा है। और यहाँ से मैं बता भी दिया कि 7 अगर बड़ा होगा, ये दूसरा तरीका क्या है? अगर 7 बड़ा होगा और 2 छोटा होगा, 7 बड़ा होता है 2 से, ये चीज़ हमें पता है। तो इसकी अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हो जाएँगे तो जस्ट साइन अपोज़िट कर देंगे, तो -2 इज़ ग्रेटर देन -7, इस तरीके से भी कह सकते हो, ठीक है? तो -2 बड़ा होगा, तो पहले वाले का आंसर क्या है? -2 बड़ा है -7 से, तो उसके आंसर में आप लिख दोगे डायरेक्टली दैट माइनस, तो पहले वाले का आंसर में लिख दोगे आप लोग, पहले वाले का आंसर मैं इस यहाँ आंसर लिख देता हूँ। पहले वाले के आंसर में लिख दोगे -2 इज़ ग्रेटर देन -7, ठीक है? अगर इस तरीके की चीज़ें आए ना कि 2 नंबर दिए हुए हैं लेकिन नेगेटिव नंबर है, तो आप लोग क्या किया करो ना कि पहले देख लिया करो ये पॉज़िटिव में क्या होता है। तो पॉज़िटिव में हमें पता है 7 बड़ा होता है 2 से, तो उसके जस्ट अपोज़िट साइन कर दिया करो। वैसे ये चीज़ हमेशा याद रखना कि -5 छोटा होगा -1 से, -100 छोटा होगा -50 से, -1000 छोटा होगा -100 से। यानी नेगेटिव में जितने आगे नंबर जाएगा ना, जितने आगे बढ़ते जाएगा उतना नंबर वो छोटा होगा, ठीक है? पॉज़िटिव नंबर में जितना आगे बढ़ते जाता है नंबर, उतना वो नंबर बड़ा होता है, और नेगेटिव साइड में जितना नंबर वो आगे बढ़ते जाता है, वो उतना नंबर छोटा होता है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे, वो छोटे होते हैं, इसीलिए बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में 0 और 9/5 दिया हुआ है। देखो, 0 और 9/5 दिया हुआ है। 0 और 9/5 नहीं, 0 और -9/5 दिया हुआ है। अब तो ये सीधी-सीधी बात है, 0 और -9/5 में 0 नंबर लाइन पे आगे होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर से 0 तो आगे ही होता है, यानी राइट हैंड साइड पे ही होता है किसी भी नेगेटिव से। तो सीधा-सीधा कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 0 बड़ा है -9/5 से, ठीक है? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कुछ सेम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तीसरा, तीसरा क्वेश्चन आता है, वो भी ईज़ी है। देखो क्या दिया हुआ है, 8/7 और 0, ये इसका जस्ट अपोजिट आएगा। मतलब 8/7 और 0 में कौन बड़ा कौन छोटा बताओ? 8/7 और 0 में 8/7 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, 8/7 पॉजिटिव नंबर है, कुछ आगे साइन नहीं बनी है, यानी पॉजिटिव नंबर है, और ये 0 0 है। तो पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड पे होते हैं, नेगेटिव 0 से, तो पॉजिटिव नंबर बड़े होंगे। यानी नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं और पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं। ये चीज़ वही है जो मैंने थ्योरी पहले लिखी थी, बस उसी के क्वेश्चन से ये। कितने आसान-आसान हल हुआ है, अगर वो थ्योरी आपने ध्यान से समझी होगी तो फिर ये तो एकदम केक वॉक है, ठीक है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? -5/4 और 1/4। अच्छा, 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 अच्छा। -5/4 और 1/4। देखो, नंबर देख के ही समझ में आ रहा है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन डिनोमिनेटर अगर सेम भी नहीं होता ना, मान लो कुछ और होता डिनोमिनेटर, लेकिन एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है,
तो ये चीज़ मैंने पीछे कवर की है, ये चीज़ मैंने पीछे कवर की है कि अगर नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का कंपैरिजन होगा ना, तो नेगेटिव हमेशा छोटा होगा, तो -5/4 हम छोटा ही होगा 1/4 से। कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होगा, सीधी सीधी बात, खत्म। ये जो मैंने पॉइंट्स वहाँ लिखवाए ना, सबके एक एक एग्जाम्पल है, देखो कितने आसान आसान है, कितने आसान लग रहे होंगे आपको अगर आपने पीछे की थ्योरी कवर की है तो। ये देखो -5 इज लेस देन 4, ठीक है, इज लेस देन 1/4। ये डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आ रहा है चीज़ें, देखो कितनी आसान, कितनी केक वॉक है चीज़ें, अगर आपने पीछे की थ्योरी ढंग से थोड़ी बहुत समझी है तो। यहाँ पर -5/4 इज वन बाय लेस देन 1/4, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से, इसीलिए। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम भी नहीं होता ना, तो भी हम डायरेक्ट कह देते कि नेगेटिव नंबर क्योंकि छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, इसलिए -5/4 इज लेस देन 1/4। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 40/29, दैट इज 40/29 एंड 141/29। अब इन दो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, सबसे पहले दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद देखो डिनोमिनेटर में 29 है, इसके भी 29 है, वेल एंड गुड, ठीक है। तो अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 29 है, बहुत अच्छा हो गया, अब हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अब बताओ 141 बड़ा होता है कि 40, और ये पॉजिटिव नंबर है तो 141 बड़ा होता है, तो और डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट कह देंगे 141 बड़ा है 40/29 से, 141/29 बड़ा है 40/29 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, एंड नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी सॉरी सॉरी, हिल गई स्क्रीन, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? -17/20 और -13/20, दोनों नेगेटिव नंबर्स है। देखो दोनों नेगेटिव नंबर्स है, दोनों नेगेटिव नंबर्स है, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में ये सॉरी, ये स्क्रीन जो हिला रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके लिए माजरत। तो क्वेश्चन नंबर 6 में -17/20 और -13/20, तो ये जो दो क्वेश्चन है, इसमें जो है दिया हुआ है माइनस, क्योंकि देखो नेगेटिव साइन है, दोनों नेगेटिव नंबर्स है, तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते तो हम लोग कह देते कि नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं। नहीं, नेगेटिव नंबर्स है तो हम लोग क्या कहेंगे, नंबर जितना आगे होगा, यानी -17 आगे होता है ना लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन पे, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरीके से ही है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे था, -2 और -7 में कौन बड़ा है, तो -2 बड़ा था, -7 छोटा था। और यहाँ पर भी उसी तरीके का है, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में चीज़ आ गई, लेकिन डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था, जब -2 और -7 में कुछ डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ था, तो डिनोमिनेटर क्या था, यहाँ पर 1 था, यानी सेम था। और यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर 1 तो नहीं है डिनोमिनेटर, लेकिन 20 है, और दोनों में 20 है, यानी सेम है। और -17 और -13 में मोर लेफ्ट साइड पे कौन होगा, -17 होगा, तो -17/20 छोटा होगा -13/20 से, ठीक है। यहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इसके नोट्स भी मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है, बाद में मतलब डिस्क्रिप्शन में, जब तक ये वीडियो रिलीज होगा मैं दूसरे अच्छे से पेज पे लिख के दे दूंगा। ये यहाँ पे चीज़ें दी हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ इन चीज़ों को। पॉइंट्स जो आपको अभी तक मैंने लेक्चर में समझाया वो इंपॉर्टेंट थे, वो आपने समझ लिए होंगे मेरे ख्याल से अच्छे से। और ये क्वेश्चन फिर आपको केक वॉक लगेंगे। तो -17/20 और -13/20 में -17/20 छोटा होगा -13/20 से। क्यों बता दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर्स है। तो पॉजिटिव नंबर्स होते अगर ये, तो 17/20 बड़ा होता, लेकिन नेगेटिव नंबर्स है इसलिए -17/20 बड़ा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप लोग देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि 15/12 और 17/6, 15/12 और 7/6 में कौन बड़ा है। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा उसने घुमाया है, लेकिन ये टाइप के क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको सॉल्व करा है, तो ये तो ईजी है, काफ़ी ईजी है। कैसे ईजी है बताओ, बस 2-3 स्टेप देखने हैं। पॉजिटिव दोनों नंबर में एक आध पॉजिटिव एक आध नेगेटिव ऐसा कुछ है नहीं है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है।
दोनों की डिनोमिनेटर चेक करो, दूसरा स्टेप दोनों की डिनोमिनेटर चेक करो, तो दूसरा स्टेप दोनों की डिनोमिनेटर मैंने चेक किया लेकिन दोनों की डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, तो तीसरा स्टेप क्या होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर मैं सेम करूंगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर मुझे अगर सेम करने हैं ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक काम करता हूँ कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर मुझे सेम करने हैं, तो 15/12 और 7/16 में अगर मुझे सबसे पहला काम क्या होगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, नंबर पॉजिटिव है दोनों, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा डायरेक्ट पहले। अगर नेगेटिव होता है एक आध, तो वो नेगेटिव वाला छोटा होता है, इररिस्पेक्टिव के डिनोमिनेटर क्या है। लेकिन यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो पहले मुझे डिनोमिनेटर सेम करने होंगे दोनों नंबर्स के। तो दोनों नंबर्स के जब मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ जाए ना, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 15/12 और 7/16 में, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने बताया अभी, जो सबसे छोटी चीज़ जो मैं करूँगा वो करूँगा कि 15/12 को ऊपर नीचे मैं 16 से, देखो ये नंबर में 16 है तो ऊपर नीचे मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ 12 था ये नंबर में, तो इस नंबर को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। ठीक है, ये इसी स्टेप में मत करना आप लोग इस तरीके, ये दो नंबर दिए हुए हैं, सबसे पहले नंबर्स को उतार लेना और उसके बाद क्या करना, 15/12 और 7/16। तो आप लोग क्या करना कि इस चीज़ पे ध्यान मत देना, ये जो इधर दिया हुआ है ना अभी मत देना, और आगे पढ़ेंगे। तो इसको मैं जब करूँगा तो मैं इस तरीके से करूँगा कि 16 यहाँ पर ऊपर और 16 नीचे, 16 नीचे और 16 ऊपर, और यहाँ पर 12 और 12। ठीक है, अब ये देखो, ये आपको 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, और 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, 7 को 12 से, और 16 को 12 से। आंसर तो आ जाएंगे, लेकिन देखो ये कॉम्प्लेक्स हो रही है चीज़ें, तो इसको है ना थोड़ा सा सोच के करते हैं। कैसे सोच के करेंगे, वैसे वो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 12 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, 7 2 14 और कैरी 1, 7 1 7 8। ठीक है, 84 होता है। वैसे 12 का अगर टेबल याद होगा आपको तो पता ही है। ठीक है, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ, 16 और 12। इन चीज़ों को आप लोग कर सकते हो, ठीक है, कोई वो दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप लोगों को एलसीएम नहीं मिल रहा होता है ना, एलसीएम मैं बताता हूँ अभी, तो एलसीएम किस तरीके से निकालना है चालाकी से। तो तो इसको मल्टीप्लाई कर कैसे करेंगे आप लोग, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 3, यहाँ पे एक प्लस डाल देता हूँ, ये 1 6 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा 1, और फिर स्क्रीन हिल गई मेरी। और फिर मैं नीचे आता हूँ, और फिर मैं नीचे आता हूँ और थोड़ा ऊपर जाता हूँ, और यहाँ आता हूँ, ये चीज़ चल रही थी अपनी, और फिर यहाँ पे एडिशन कर देता हूँ, 2 6 9 6 और 3 9 और 1, यानी 192 हो जाएगा डिनोमिनेटर। यानी यहाँ पे हम लोगों को करने से क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 192 आ रहा है। ठीक है, और ये 84 आ रहा है, तो ये नंबर बन जाता है इफेक्टिवली 84 डिवाइड बाई 192। लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ हो जा रही है। ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ ना, इसको हम लोगों को अगर डायरेक्टली सॉल्व करना होगा नंबर्स, डायरेक्टली मतलब ये सब इतना बखेड़ा करके नहीं, ये बखेड़ा करके अगर आपको एलसीएम नहीं मिल रहा होता है ना, तो आप लोगों को ये बखेड़ा करना चाहिए। लेकिन एलसीएम अगर हम लोग ले लेंगे, एलसीएम एलसीएम क्या बोल रहे हो सर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 12 और 16 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना क्या होता है, 12 और 16 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम करने हैं मुझे, तो 12 और 16 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, क्या होगा बताओ, बताओ 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 जल्दी। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले कि 12 का टेबल पढ़ो। ठीक है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। और 16 का टेबल पढ़ो, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। देखो यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही है कि दोनों के कॉमन में, याद रखना ये 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है, 12 और 16 का एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 क्या होता है, 48 होता है। ये चीज़ याद रखना। याद रखना क्या मतलब, ये चीज़ याद ही हो जाती है अगर आपको टेबल याद है ना, तो आपको ये
जब आप टेबल पढ़ते हो तो पता चल जाता है। तो 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। तो 48 होता है, 16 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से नीचे कर रहा हूँ तो 3 से ऊपर भी कर दूंगा। 12 को 4 से करना पड़ेगा, 12 4 जा 48 होता है। तो 4 से ऊपर कर रहा हूँ तो 4 से नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर भी करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 15 4 जा कितना होता है, 60 होता है, और 12 4 जा 48, और फिर ये नंबर मॉडिफाइड होके हो गया 21 और 48। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, तो 60 बड़ा होगा 21/48 से। ये इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आई थिंक, ठीक है। तो ये देखो 12 और 16 का वो 48, वरना डिनोमिनेटर तो सेम 192 पे भी हो रहा था, बस वो हो रहा था कि नंबर बड़ा हो जाता तो आप लोगों को वो करना होता, क्या नाम है अपना, मल्टीप्लिकेशन करना होता। तो दोनों चीज़ रखो कि एलसीएम, कभी कभी ये होता है ना कि एलसीएम याद नहीं आ रहा होता है या टेबल ढंग से नहीं याद है, टेबल ढंग से याद कर लो तो फिर आप लोगों को आइडिया लग जाता है कि दो नंबर्स का एलसीएम क्या है। अगर एलसीएम नहीं मिल रहा होता है ना, देखो एलसीएम क्या है, 12 और 16 का 48 है, ठीक है। 12 दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग को 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम नंबर आ रहा है, बस ये चीज़। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती होती तो आप लोग क्या करते ना कि 12 को, ये 15/12 जैसे ये नंबर दिया हुआ है ना हमें, तो ये नंबर दिया हुआ है हमें, तो ये नंबर दिया हुआ है 15/12 और 7/16, तो ये क्या करते हैं 15/12 में भी ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7/16 में ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वो थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप लोगों का इसमें डिनोमिनेटर में 192 आता है, और फिर आप लोग कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। अब जैसे 4 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है, 8 ही होगा 4 और 8 का, क्योंकि 8 1 जा 8 होता है और 4 2 जा 8 होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो देखो क्या करोगे आप लोग कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नीचे 32 आ जाएगा। और फिर दोनों नंबर्स को कंपैरिजन कर, नीचे 32 आ जाएगा तो ऊपर भी, जब नीचे 8 से कर रहे हो तो ऊपर भी 8 से करोगे, तो 9 8 जा 72 हो जाएगा, और 25 4 जा 100 हो जाएगा। और तो इस चीज़ को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोगों को होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहीं लिख देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से मैं लिख के ये चीज़ नोट्स में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आप लोग सिर्फ सॉल्व करने के पर्पज़ से देख लो, चीज़ों को रिप्रेजेंट इस तरीके से करना कि ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स के लिए आएंगे, एग्जाम में आएंगे भी, तो -25/8 और 9 -9/4 में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो दोनों का एलसीएम 8 होता है, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक तो ये तरीका हो गया कि 8 है तो इसको नहीं छेड़ते हैं हम लोग, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और दूसरे नंबर को छेड़ देंगे, दूसरे नंबर को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा सर, तो -18 हो जाएगा और माइनस और नीचे 8 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 8 हो गया, अब बताओ -25 बड़ा है कि -18 बड़ा है। सर -25 बड़ा है, गलत हो गया यहीं पे क्वेश्चन, -25 नहीं बड़ा है, -18 बड़ा है। बताया मैंने, बताया है, बार 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 बताया है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन -a इज़ लेस देन b, -b, -a इज़ लेस देन -b। बताया है मैंने, बताया है पीछे थ्योरी में, ठीक है। तो -25, क्योंकि ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे आता है इसीलिए -25/8 छोटा होगा -18/8 से, तो मेन नंबर हमें हमें क्या दिया हुआ है, -25/8 और -9/4, तो कौन सा छोटा होगा, -25/8 छोटा होगा और -9/4 बड़ा होगा। ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस 9 और 10 आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये दो होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूँगा इन दो क्वेश्चंस को। इस नोट्स ये जो मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर, ये इतना गंदा गंदा, ये आप लोगों को मैंने डायरेक्ट समझाया है क्योंकि ये वन लाइनर थे, ठीक है। आगे जब करेंगे अच्छे से सॉल्व करेंगे और मैं इसको अच्छे से लिख के आप लोगों को नोट्स नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर कितना है, ये लेक्चर नंबर 5 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसी के साथ ख़त्म होती है। प्रैक्टिस सेट 1.2 और प्रैक्टिस नंबर 1.2 के ये वाला होमवर्क है और ये वाला होमवर्क है। 9 और 10 होमवर्क है, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, अब तक के जितने रूल फॉलो हुए हैं उन्हें फॉलो करना, और चीज़ों को ध्यान देना। सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप जो कंपैरिजन में हम फॉलो करते हैं वो ये होता है कि देखना होता है सबसे पहले नंबर
नेगेटिव है या पॉजिटिव। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कंपेयर करना है हमें, तो क्या क्या करना होगा। सबसे पहली चीज हमें करनी होगी कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नंबर नेगेटिव है ना, और हम उसे पॉजिटिव नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर तो हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, और दूसरा स्टेप, हम लोग सबसे पहले दो नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सेम है या नहीं है देखेंगे। अगर सेम नहीं है तो हम लोग उसे सेम करेंगे। हम लोग किसी भी तरीके से सेम कर सकते हैं, या तो एलसीएम से, या तो दोनों दोनों जो डिनोमिनेटर है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी जैसे हम लोगों ने यहाँ किया कि ये इसी को हम लोग इस तरीके से कर सकते थे कि -25 को मल्टीप्लाई कर देते 4 से, और 8 को भी मल्टीप्लाई कर देते 4 से, और -9/4 को और मल्टीप्लाई कर देते 8 से। समझ रहे हो? -9/4 को मल्टीप्लाई कर देते 8 से, तो -9/4 को 8/8 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी -9 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते, और 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते। डिनोमिनेटर में क्या आ जाता, 32 आ जाता दोनों के, 32, और ये -100 हो जाता, -100/32 हो जाता, और ये 8 9 ज़ा -72/100 -30 डिवाइड बाय -32 हो जाता। तो दोनों में कौन बड़ा है? -72/100 बड़ा है। सेम ही चीज़ हो गई। ठीक है, समझ रहे हो ना? मतलब हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले। अगर आपको एलसीएम नहीं मिल रहा होता है ना, एलसीएम मिलने का फ़ायदा ये है कि बस डिनोमिनेटर में नंबर छोटे होते हैं, तो वो देख के थोड़ा अजीब नहीं लगता। लेकिन आपको अगर नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चीज़ों को सिंपल रख लेते हैं यहीं पे। तो बस क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोगों को होमवर्क है। सबसे पहला रूल, हमेशा कंपेयर करते वक्त ये देखना कि नंबर नेगेटिव, जिन दो नंबर्स का कंपैरिजन हो रहा है उनमें से अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव नंबर से। अगर ज़ीरो आता है नंबर में, ज़ीरो का हम लोग नेगेटिव नंबर से कंपैरिजन करेंगे तो ज़ीरो बड़ा होगा और नेगेटिव नंबर छोटा होगा। और अगर पॉजिटिव नंबर से हम लोग कंपैरिजन करेंगे, दैट इज़ ज़ीरो का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे पॉजिटिव नंबर से, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। और दो नंबर्स का अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे दो पॉजिटिव नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनमें चीज़ें होंगी इस तरीके से कि दो नम अगर दो दो पॉजिटिव नंबर्स का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है? देखो बैटरी लो हो गई है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या होगा बताओ? दो पॉजिटिव नंबर्स का अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। आप लोगों को जो आगे मैंने होमवर्क दिया उसमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होंगे आपको, ठीक है? तो आप लोग या तो देख लीजिएगा एलसीएम से कर लीजिएगा, या अगर नहीं हो रहा है तो फिर ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई करके। आप लोगों को कंपैरिजन से मतलब है ना मेन। कोई झिझक नहीं है, आप लोग डिनोमिनेटर सेम कर लेना, ठीक है? अब तो अगर दो पॉजिटिव नंबर्स या दो नेगेटिव नंबर्स का कंपैरिजन करना है, तो फिर दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेना और फिर कंपेयर करना, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स है और दोनों नेगेटिव नंबर्स है, तो किस तरीके से कंपेयर करना है आपको मालूम है। जो नंबर ज़्यादा राइट हैंड साइड पे होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, नंबर ज़्यादा नेगेटिव साइड जो नंबर ज़्यादा राइट हैंड साइड पे होता है वो बड़ा होता है बनिस्बत दूसरा नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड पर है। विद दैट सेड, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी, काफ़ी अच्छे से मैंने इसे डिटेल में जाके कवर किया है। अब इससे ख़त्म करते हैं, ठीक है?